नहीं आज तक। बोलिए। देखिए, ये सीना पीट पीट कर हमने ये किया, हमने वो किया, ये पहली बार हुआ, इसके पहले कभी हुआ नहीं था। इसके पहले तो आप थे ही नहीं 60 साल तक। इसके पहले दो राज्य की पुलिस एक दूसरे के ऊपर से बंदूकें तान कर खड़ी नहीं थी, जो इनके राजनीति इनके समय में देख लिया है। दो राज्य देखा नहीं हमने, मिजोरम में क्या हुआ, बॉर्डर पे क्या हुआ, वो देखा हमने। ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जो एनएससीएन के साथ पैक्ट करते हैं, और ये कहा जाता है कि उनको अलग संविधान दिया गया है, अलग झंडा दिया गया है, लेकिन क्या पैक्ट हुआ है ये अभी तक हिम्मत नहीं है। 5-6 साल हो गए, हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी की बताने की। और जोशीमठ में क्या हुआ इनका, और जोशीमठ के लोगों को क्यों बाहर निकलना पड़ा इको सेंसिटिव जोन में, जिस तरह से इन्होंने इंटरफेयर किया है, और उसके नतीजे वहां के लोगों जनता को जो भुगतने पड़ रहे हैं, ये कहाँ ऊपर ऊपर होके बता रहे, तो ये सच्चाई है। अगर अगर पिछले बार 90% चुनाव हुआ था, प्रतिशत मतदान हुआ था, तो अभी भी इतने बड़े पैमाने पे अगर मतदान होता है तो ये बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ है। क्योंकि 5 साल की जो सरकार है, वो सरकार सामने सामने जो है वो दिखती है, उसने क्या किया वो भी स्पष्ट रूप से दिखती है। अब इन्होंने कहा बीजेपी की तकलीफ क्या है, तो बीजेपी के साथ अकाली दल निकल गया, जजपा निकल गया, शिवसेना निकल गई, तृणमूल निकल गई, एसपी निकल गई, बसपा निकल गई, डीएमके निकल गई, एआईडीएमके निकल गई। तो इनको सबने छोड़ दिया है, क्योंकि ये धोखेबाज टाइप की पार्टी है। ये दो अमरवेल होता है ना, जो जिस पेड़ पे बढ़ता है उसी पेड़ को खा जाता है, उस तरह की इनकी नीति और नियत जो है वो सारे पार्टी ने अनुभव की है, और देश की जनता ने भी अनुभव की है। ये कहते हैं हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, तो मेरे सवाल तो इनसे ये है कि 80 करोड़ लोगों को जो 5 रुपए के 5 किलो अनाज पे लाके रखा है, वो तो हिंदू है। जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, वो तो 98% हिंदू है। जो 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 तकलीफ है, महंगाई इतनी है, जो महिलाएं हैं, वो तो 98% तो हिंदू है। तो सारे हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पे जो धोखाधड़ी हुई है, वो सारे देश ने देखी है। इन्होंने चंदा इकट्ठा किया प्रभु रामचंद्र के राम मंदिर के नाम अच्छा, पर, वहां के मंदिर की जमीन जो है, भाई वो जमीन इन्होंने बेची है। मैं ये कह रहा हूं, अगर त्रिपुरा का रिजल्ट के सामने है ना, मैं कह रहा हूं त्रिपुरा का रिजल्ट, मानक के शर्मा कह रहे हैं त्रिपुरा में हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। सुनिए ना, पिछली बार इन्होंने लेफ्ट का गढ़ भेद दिया था नॉर्थ ईस्ट में। कोई नहीं उम्मीद कर रहा था बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में अपने दम पर सरकार बना लेगी। असम छोड़ दीजिए, मैं यहां की बात कर रहा हूं, त्रिपुरा की। इस बार भी अगर बीजेपी जीत गई त्रिपुरा, और 23 का पहला चुनाव है, 9-10 चुनाव है इस साल अतुल भाई, तो जरा सोचिए, पहले चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या संदेश जाएगा 24 के लिए? ऐसा है कि हार जाती है, ऐसा हम सोचेंगे ना कि इतने बड़े पैमाने पे अगर मतदान हुआ है, अगर 3 बजे तक 69% मतदान हुआ है, हाँ। तो 20-22% का तो इजाफा उसमें होगा ही। हाँ। और ये तो ट्रेंड चलता आ रहा है। ये तो सारे सेपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब मतदान बड़े पैमाने पर होता है, जब जनता बाहर आकर मतदान करती है, तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो कहां रह गया वो पैटर्न? वो कब का बदल चुका अतुल भाई, वो बदल गया। सुनिए ना, अब ज्यादा मतदान का मतलब जरूरी नहीं है कि सत्ता विरोधी लहर है। कई बार सत्ता वापस आती है ज्यादा मतदान में। ये सब पैटर्न टूट चुके हैं। 2 तारीख को पता चलेगा हाँ। कि पैटर्न टूटा है या पैटर्न रीएस्टैब्लिश हुआ है। ओके। लेकिन एक बात तो तय है कि जो जो इन्होंने आश्वासन लोगों को दिए थे, जो जो वादे इन्होंने दिए थे, बाद में जुमले हो गए और वो सारे झूठ साबित हो गए। और जनता जो है जिस तरह से पीसी जा रही है इनकी चक्की में, तो वो चक्की में जनता भी पीसने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल ये था जिसका जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं। सुनिए ना, मैं ये पूछ रहा था कि अगर त्रिपुरा के रिजल्ट से कोई अच्छा पॉजिटिव संकेत आपको मिलता है, तो क्या पूरे देश में कोशिश करेंगे गठबंधन बनाने की, जो कि संभव दिखता नहीं है अभी तक? नहीं, ऐसा है मानक जी कि आप राज्यों के स्तर पर और देश के स्तर पर, विधानसभा और लोकसभा, ये दोनों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आज जनता के सामने जो सवाल खड़े, आज जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाह बैठ के तानाशाही तरीके से जो सरकार चला रहे हैं, वो जनता के सामने है, जिसका नतीजा बेतहाशा बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई और बहुत सारा परोसा झूठ जो परोसा जा रहा है। मुझे लगा आप कॉन्फिडेंस के साथ इस जवाब देंगे इस सवाल का। मुझे लगा मैंने आपको बहुत आसान सवाल दिया, आप तो गोल गोल कर गए। सीधा सीधा आपको कहना चाहिए था कि त्रिपुरा में जो भी रिजल्ट हो हम बनाएंगे गठबंधन और हराएंगे बीजेपी को। अरे भाई मानक जी, बन रहा है इसलिए तो डर रहे हैं ना। अच्छा। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हुआ, 4 में पूरी तरह हार गए। नागपुर में हारे मुख्यालय में, और बार बार हारे। नागपुर में पिछले 1 साल से कंटिन्यू हारे, जिला पंचायत हारे, पंचायत समितियां हारे,
जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है विधान नहीं, आप परिषद की, वो महाराष्ट्र हारे। गिनवा रहे हैं, मुझे अभी मालूम है, टीचर मुझे मालूम था आप कॉन्स्टिट्यूंसी- महाराष्ट्र अरे, गिनवाएंगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र तो वहीं से आते हैं आप। मानक भाई, वो तो आपका गढ़ है। सुनिए, नहीं नहीं, सुनिए, मेरा दूसरा गुना- सवाल गुना है, की 40 अगर साल की सीट राष्ट्रीय हार रहे स्तर पर, सुनिए ना, 40 साल से जो सीट जीत रहे वो भी हार रहे। अरे सुनिए तो, ये मैं एक- कह रहा हूं अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकेत मिल रहा होता ना विपक्षी एकजुटता का, तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में ही कुछ पार्टियां आ जाती। जिन जिन हाँ, स्टेट से बराबर है, निकली मुझे लगा वहां कुछ नेता नहीं आए, गिने चुने आए। नहीं, ऐसा अरे है, समापन समारोह ऐसा है। में बाकायदा आपके अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बावजूद कोई नहीं आया। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है कि 30 जनवरी को 29 जनवरी के रात से जो बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी की वजह से बहुत सारे लोग रुक गए, लेकिन काफी सारे स्टेट में काफी लोग जो है वो जुड़े। ओके। शरद पवार जी जो इस देश के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना गठबंधन होगा नहीं और गठबंधन करना चाहिए, तीसरा फ्रंट होगा नहीं। यही बात नीतीश कुमार जी ने भी की।